हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर रफ़ीक पिताफ़ी। आज हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, मगर रिडक्शन की फॉर्म में। मींस बायोस्फीयर से लेकर डाउनवर्ड की तरफ हम आएंगे। बायोस्फीयर इस पूरी दुनिया या ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे कोई ज़िंदा जानदार रह सके, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। तमाम इकोसिस्टम्स जो भी दुनिया में हैं, उनको अगर मिला दिया जाए तो उसको आप बायोस्फीयर का नाम दे सकते हैं। तो बायोस्फीयर मीन्स जिसमें आपके ग्लेशियर आ जाते हैं, जिसमें माउंटेन्स आ जाते हैं, और उसके बाद जो है ये बादल, सूरज या सूरज जो हमें सपोर्ट कर रहा है, और उसके बाद अल्जी, प्रोटोजोन्स, फंगस, फिश, या ये तमाम जानदार जो ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं, जहाँ पे भी रह रहे हैं, जिस तरफ भी रह रहे हैं, ज़मीन के अंदर रह रहे हैं, ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं, फॉरेस्ट में रह रहे हैं, या उसके बाद जो कहीं पे भी आपको कोई भी ज़िंदा जानदार मिले तो उसको आप बायोस्फीयर का नाम देते हैं। बायोस्फीयर में फिर आ जाता है इकोसिस्टम, एक छोटा सा यूनिट जहाँ पे एक जानदार या कुछ जानदार अवेलेबल हों। बायो स्फीयर मीन्स जिसके लिए हम कहते हैं कि इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, बायोटिक एंड एबायोटिक थिंग्स। आपको इस जगह पे हरन दिखाई दे रहा है, और उसके बाद बटरफ्लाई नज़र आ रहा है, पानी नज़र आ रहा है, प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, ग्रासेस नज़र आ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें लिविंग भी आपको नज़र आ रहा है सामने, और नॉन लिविंग भी। तो उसके लिए हम कहते हैं कि ये बायोस्फीयर का पार्ट है। बायोस्फीयर में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें आ जाती हैं। इसके अंदर इकोसिस्टम के अंदर, सॉरी, बायोस्फीयर तो तमाम इकोसिस्टम को कहा जाता है, मगर उस इकोसिस्टम का एक छोटा सा यूनिट आप सेलेक्ट करें, आप अपना घर सेलेक्ट करें, या एक जो है रूम सेलेक्ट करें, या एक शहर सेलेक्ट करें, कोई भी एरिया, तो उसको आप नाम देते हैं कि ये इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम इज़ अ यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट। फिर उस यूनिट के अंदर जो है बड़े से बड़े यूनिट भी आ जाते हैं, छोटे से छोटे यूनिट भी आ जाते हैं। तो ये लिविंग दिखाए जा रहे हैं, ये बायोटिक फैक्टर दिखाया जा रहा है आपको। ये क्या है? बायोटिक फैक्टर। प्लांट्स हैं, बर्ड्स आपस में थे, और उसके बाद जो हैं ये तमाम जानदार जो आपको दिखाए जा रहे हैं, जिसके अंदर अलजी, मशरूम्स दिखाए जा रहे हैं, और उसके अंदर प्लांट्स, ट्रीज दिखाए जा रहे हैं। और ये तमाम चीज़ें जो हैं, दीज आर द बायोटिक फैक्टर। ये आपको जो है रेबिट नज़र आ रहा है, ये भी बायोटिक फैक्टर में इंक्लूडेड है। बायोटिक का मतलब ये होता है कि जो जिंदा चीज़ें हैं, जो तमाम जिंदा चीज़ें जो हैं उसको हम बायोटिक कहते हैं। और जो नॉन लिविंग चीज़ें आती हैं, जिसमें लाइट, टेम्परेचर और दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। इकोसिस्टम दिखाया जा रहा है, एक तरफ एक छोटा सा इकोसिस्टम, और फिर उसके बाद आपको जो है साइड में कम्युनिटी दिखाई जा रही है। कम्युनिटी इज द लिविंग पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। तो सिर्फ लिविंग सिस्टम मीन्स इन फिशेस को आप देखें, या इन प्लांट्स अंदर जो आपको छोटे छोटे से अलजी, या छोटे छोटे से आपको जो हैं जो हैं दूसरे जानदार जो स्पेशली अंदर नज़र आ रहे हैं, तो उसको आप नाम देते हैं कि ये बायोटिक फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम है। और इकोसिस्टम ये भी एक कम्युनिटी है, जिसके अंदर जो है आपको डियर्स, हरन नज़र आ रहे हैं, और उसके साथ साथ आपको रेबिट नज़र आ रहा है, प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, और साइड में मशरूम्स नज़र आ रहे हैं, और छोटी सी एक स्पैरो भी नीचे आपको नज़र आ रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कहलाती हैं कम्युनिटी। इनको हम कहते हैं कम्युनिटी। जो एक जैसे जानदार हों तो उसके लिए पॉपुलेशन, जो डिफरेंट हों तो उसको कम्युनिटी। ये जो हरन है, सिर्फ हरन इसके अंदर, इन हरन को या इन डियर्स को आप देखें तो ये कम्युनिटी कहलाते हैं। और इन तमाम जानदारों को हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तमाम को मीन्स 5 किंगडम के अंदर जो भी जानदार हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज ऑर्गेनिज्म। तमाम जानदारों को ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। और ऑर्गेनिजम्स जो हैं 5 प्रोकारियोट्स भी आ जाते हैं, यूकारियोट्स भी आ जाते हैं। इस जगह पे आपको ट्रीज भी नज़र आ रहे हैं, इस जगह पे आपको स्पैरो भी नज़र आ रही है, इस जगह पे आपको जो है डिफरेंट, मगर ये एक चीज़ दिखाई जा रही है, ये एक जानदार, एक ऑर्गेनिज्म है, मगर तमाम जानदारों को अलग अलग नाम दे सकते हैं, तो वो भी ऑर्गेनिज्म है। तो ऑर्गेनिजम्स, जैसे आपको डियर नज़र आ रहा है, ये इसी तरीके से आपको ह्यूमन एक जानदार है, वो भी एक जो है ऑर्गेनिज्म है। तो अलग अलग अगर एक जानदार की आप बात करें तो उसको हम नाम देते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म है।
सो यू कैन सी दिस वन इज ऑर्गेनिज्म। अब ये ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिज्म को अगर हम देखते हैं तो ऑर्गेनिज्म के अंदर बेटा क्या होते हैं, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मींस एक एक को आप ऑर्गन कहते हैं। अगर एक काम के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलें, 2 और मोर देन 2 ऑर्गन्स अगर मिलकर काम कर रहे हो तो उसको ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे एक्सक्रिएटरी सिस्टम, ये तमाम सिस्टम मिलकर हमारी बॉडी बनाते हैं। फिर इन ऑर्गन्स के अंदर टिश्यूज पाए जाते हैं। यू कैन सी टिश्यूज के अंदर फिर क्या होते हैं, सेल होते हैं, और ये सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और ये ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और इसी तरीके से ये जानदार जो हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसके अंदर एक ब्रेन भी आपको दिखाया जा रहा है और ये टिश्यूज भी दिखाए जा रहे हैं। फिर टिश्यूज के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स, ये न्यूरॉन्स दिखाए जा रहे हैं, सेल्स हैं ये, और ये सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। और ये टिश्यू देखें, आपको नज़र आ रहा है हमारी बॉडी के अंदर ये टिश्यूज कैसे काम करते हैं। तो ये एक एक को आप नाम देंगे कि ये सेल है, न्यूरॉन, और जब न्यूरॉन्स मिलकर कुछ काम कर रहे हो तो उसको आप टिश्यूज कह सकते हैं। अगर ब्रेन बना दें, को हमारा बॉडी पार्ट बना दें, तो उसको हम ऑर्गन का नाम देते हैं। अब ये देखें, एक छोटा सा जानदार है जो आपके सामने है, जो फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म है। ये यूकारियोटिक यूग्लिना भी आप कह सकते हैं, और इसके अंदर जो है आपको जो है माइटोकॉन्ड्रिया भी नज़र आ रहा है। इसके अंदर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी होता है, और इसके अंदर गोल्जी बॉडीज़ भी हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और हरन जो आपको नज़र आ रहा है ये मल्टी सेलुलर। इस जगह पे दिखाने का मतलब ये है कि कुछ जानदार एक सेल वाले होते हैं, कुछ ज़्यादा सेल वाले, और ये सेल आपको दिखाया जा रहा है। सेल के अंदर जो है डिफरेंट पार्ट्स हैं, सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, पैराक्सिसोम्स, गैलाक्सिसोम्स, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर। ये सेल का पावर हाउस है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। ये भी ऑर्गेनेल है, सेल का ऑर्गेनेल है। जैसे आपके लंग्स काम करते हैं, इसी तरीके से सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, और ये सेल के अंदर पाया जाता है। जो आपको अंदर नजर आ रहा है सेल के अंदर, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। फिर ये बहुत सारे सेल आपको दिखाए जा रहे हैं ब्लू कलर में। फिर ये सेल मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। और बेटा ये सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, दूसरे इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं कार्बन और हाइड्रोजन वाले होते हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। और ये मॉलिक्यूल्स जो हैं इनके अंदर एटम होते हैं, एटम्स होते हैं, इनके अंदर एटम पाए जाते हैं, और ये एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स मिलकर जो हैं ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। फिर ऑर्गेनेल्स मिलकर ये सेल बनाते हैं। फिर ये सेल मिलकर ये दिखा रहे हैं आपको कि टिश्यूज बनाए जाते हैं। फिर ये टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर उसके बाद ऑर्गेनिज्म, और इसी तरीके से ये बायोस्फीयर। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वाचिंग, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वॉच ऑल।